हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो एक वक्त आया, उम्मत में कहत चाली हुई और हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 ऊँट गंदम के मंगा के अपने आका और मौला की उम्मत को वो गंदम तकसीम की, अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए ये अमल किया। तो चूंकि जमाना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का था, तो हजरत अब्बास फरमाते हैं एक दिन मैंने ख्वाब देखा कि जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं और इमामा शरीफ बांधा हुआ है और खूबसूरत नालैन मुबारक आपने पहनी हुई है और खूबसूरत जोड़ा जेब तन फरमाया हुआ है और खूबसूरत घोड़े के ऊपर कहीं जा रहे हैं। और बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक आई है कि मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यकदा ओ कमा काल अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा करीब जागते हुए भी मेरा दीदार करेगा। तो हजरत अब्बास फरमाते मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है इतना जो है हुस्न जमाल का पैकर बन के खूबसूरत लिबास पहनकर कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान गनी ने जो है इखलास से और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए उम्मत मुस्लिमा मेरी उम्मत के लिए गंदम तकसीम किए, तो अल्लाह ने मेरे उस्मान की शादी जन्नत में रचाई है, मैं उसमें शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ। तो देख लें कि जब कोई काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है वो बंदा जमीन पर होता है और उसके जो चर्चे हैं वो अर्श बरी में होते हैं, उनके जो चर्चे हैं वो जन्नत में भी होते हैं। जैसे कि हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वफा की और सारी जिंदगी वफा की और जबान पे अहद अहद पुकारते रहे और फिर चश्मे फलक ने देखा, जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैंने बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। इसी तरह हजरत मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक काफिर के साथ जंग कर रहे थे, जब आपने उसको पिछाड़ दिया और उसके सीने पे बैठ गए और उसको तलवार से गला उसका काटने लगे तो उसने आपके चेहरे पे थूक दिया, आपने फौरन उसको छोड़ दिया और फरमाया अगर मैं उस वक्त तुझे कत्ल कर देता तो उसमें मेरा जाती गुस्सा शामिल था, क्योंकि मैं जंग अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ, अब तुम दोबारा मुझ पर वार करो। आपका ये हुस्न अखलाक देख के वो मुसलमान हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग यरमुक हुई तो जंग यरमुक के अंदर सिपा सलार बना के आपको भेजा गया था, तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सिपाही एक बंदा भेजा, उसके हाथ में एक रुक्का भेजा, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो शख्स ये रुक्का लेके आ रहा है अब कमांडर इन चीफ ये है, सिपा सलार ये है, आप नहीं है, आपका दिल करे तो वापस आ जाए या आम फौजी की तरह आम सिपाही की तरह आप जंग करें, इस्लाम की खिदमत करें। तो आपने वापस आना गवारा न फरमाया और उसी तरह आप जंग में एक आम सिपाही की तरह जंग करते रहे। तो दूसरे जो साथी थे साहबा उन्होंने सवाल किया अरे खालिद बिन वलीद क्या बात है कि आपने एक आम फौजी की तरह जंग कर रहे हैं, लड़ाई में शामिल है, आपके दिल पे ये गिरा नहीं गुजरता कि कभी आप कमांडर इन चीफ थे आज एक आम सिपाही की तरह जंग कर रहे हैं? उन्होंने कहा जब मैं कमांडर इन चीफ था उस वक्त भी अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहा था, आप सिपाही हूँ तब भी अल्लाह की रजा के लिए। तो फिर जब कोई बंदा अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है फिर वो कोई ओहदा उसकी नजर में नहीं रहता, फिर उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ इखलास ही रह जाता है। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मदाइन फतह किया तो जंग हुई, उस वक्त आप जो है सिपा सलार थे, तो मदाइन फतह हो गया। तो रात के वक्त हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, तो एक नकाब पोश फौजी आता है और कोई चीज उसने कपड़े में छुपाई हुई है और आके जब हालात सेटल हो गए, सारे मामला बेहतर हो गए, उस वक्त की बात है, तो आपने देखा कि उस नौजवान ने सिपाही ने चेहरा छुपाया हुआ है और कपड़े के अंदर कोई चीज छुपाई हुई है। जब कपड़े से उस चीज को बाहर निकाला तो वो मदाइन के बादशाह का सर का ताज था। अब जंग में वो ताज कहीं गिर गया होगा, पड़ा हुआ था, सिपाही ने उठा लिया, उसको साफ करके रख दिया। अब वो इतना कीमती था कि उसकी कई नस्लें ऐश करती, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं थी। तो हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ऐ नौजवान अगर तू इसको छुपा लेता किसी को पता नहीं था, तेरी कई नस्लें ऐश करती, मगर तूने इसको वापस क्यों किया है? उन्होंने कहा अल्लाह की रजा के लिए किया है। तो फरमाने लगे आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हैं? फरमाया जिस रब के लिए मैंने जो है ना इसको नहीं छुपाया और जिस इखलास के लिए मैं आया हूँ, जिस रब के लिए मैंने आपको ये ताज वापस किया है, वो रब मेरा नाम भी जानता है, मुझे भी जानता है, मेरे दिल की कैफियत को भी जानता है। ऐ साद इब्न अबी वक्कास मुझसे मेरा नाम भी ना पूछे और मेरा चेहरा भी ना देखें, क्योंकि मैंने उस रब को राजी करने के लिए ये काम किया।